स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अभ्यास 7 का भी करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न इसमें जो भी प्रश्न दिए गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा इसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और आराम से लिखना है इसको, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है ना। मतलब आपको कोई दो संख्या है, उनका योग क्या है 24 है, ठीक है ना। वो आपको पता नहीं है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी, अगर देखिए आपको दो गुनी का है, तीन गुनी की, कोई गुना का है तो उसके पास आप गुना कराना है, ठीक ना। अगर अधिक है तो आपको जोड़ना है, कम का है तो आपको घटाना है, ठीक है। इस बात को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या है दुगुनी है, तो पहले मान लीजिए, माना आपको संख्या मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन संख्या है। तो एक माना पहली संख्या एक्स है, ठीक ना। आपको पता नहीं तो अपने आप से मान लिया पहली संख्या है एक्स है। दूसरी संख्या क्या है बताइए आप। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कहाँ है, देखिए खुद कहा है कि जो दूसरी संख्या है ना वो पहली क्या है दुगुनी है, तो इसका दुगुना कीजिए 2x। बस दुगुनी दो से गुणा का देख नहीं करा दी इसमें, बस अब हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या है ही नहीं, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या हो गया। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़कर 24 के बराबर रख दीजिए। x प्लस 2x इक्वल कितना होगा 24। यहाँ से लीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 3x इक्वल टू 24। अब जब आप 3 से इसको काटेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 24 में, इधर गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में, तो 3 अट्ठे 24। तो आपका x का मान कितना आ गया, आपका x का मान कितना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ठीक है। x इक्वल क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपको पहली संख्या तो मिल गई 8, और दूसरी संख्या क्या कर लीजिए ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ कर लीजिएगा दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगा बताइए, दूसरी संख्या ही ना 2x, ठीक है। तो 2 × 8 इक्वल टू क्या होगा 16, ठीक है। देखिए आपको पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई, आपको ये पूछा संख्या बताइए, तो आपको x का मान 8 आया, x का मान क्या है 16। अब इन दोनों का जोड़ेंगे तो जगह 24 मिल जाएगा, नहीं जाएगा नहीं मिल जाएगा। 16 और 8 का जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा ना। अब वही आपको कह रहा था कि दो संख्या का योग 24 है, लेकिन आपको पता नहीं था, ठीक ना। अब दो संख्या को 20 + 4 भी हो सकता है ना, लेकिन इस तरह आप सॉल्व किए तो 14 और क्या है 16 और क्या है 8 है, ठीक है। अब जिस तरह हम दूसरे पर दो संख्याओं का योग, ठीक ना, दो संख्याओं का योग, ठीक है। अभी आपको दो संख्याओं का योग आपको पता नहीं है कि दो संख्या क्या क्या है, ठीक ना। चलिए अब इसका पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या क्या है 3 गुने से क्या है 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर क्या है 5 है तो संख्या बताइए, ठीक है। अब जैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा, पहले हल लिखिएगा, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पे क्या लिखना, आपको लिखिएगा माना, आपको संख्या मानना पड़ेगी ना। लिखिएगा माना बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या आप क्या मान लीजिए अपने मन से, क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक ना। आज छोटी संख्या क्या मानिएगा, देखिए छोटी संख्या बोला है ना, तो छोटी संख्या आप क्या मान लीजिए, छोटी संख्या आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपको दो संख्या मिल गई ना, एक बड़ी संख्या मिल गई, छोटी संख्या मिल गई। इन दोनों का योग आप कर लेते हैं, जो अब प्रश्न अनुसार चलता है, ठीक ना। तो आप लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो रहा है दो संख्याओं का योग, ये ना आपको दो संख्या ना, इन दोनों का पहले योग करिएगा। क्या करना है योग x + y, ठीक ना, बराबर, ठीक है। छोटी संख्या के 3 गुनी, छोटी आपका संख्या इसमें कौन है बताइए, यही है ना। तो 3 गुना इसका ऐसे 3 से गुणा कर दीजिए तो 3y हो जाएगा, ठीक ना। छोटी संख्या के 3 गुनी से 3 अधिक है, तो इसमें क्या करिए 3 जोड़ दीजिए। कुछ हमने किया नहीं है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग। आपको दो संख्या पता नहीं था तो आपने पहली संख्या क्या मान ली, बड़ी संख्या आपने मान ली x, और छोटी संख्या क्या मान ली y। हमने छोटी संख्या क्यों मान ली, क्योंकि आप छोटी का जिक्र कर दिया है, तो एक हमने छोटी मान लिया, एक बड़ी मान लिया, ठीक है। अब हम प्रश्न से चल, जो प्रश्न का है उसी अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक ना। तो प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का योग, तो आपको दो संख्या यही था ना x + y, तो x + y इक्वल टू का चिन्ह दिया, कह रहा है छोटी संख्या के 3 गुनी। तो वही बताया कि गुना जब कहे 3 गुना 4 गुना तो क्या करना है गुणा करा देना है, जिससे कहेगा तो छोटी संख्या 3 गुना का है ना, तो आपने छोटी संख्या क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, और 3 अधिक, 3 अधिक में इसका 3 ज़्यादा था 3 में जोड़ दिया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x + y, अब y को इधर लेते 3y, तो इसमें माइनस हो जाएगा इक्वल टू
3, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स माइनस क्या होगा 2y इक्वल टू क्या होगा 3, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 1 है। आपने समीकरण को सॉल्व करना पीछे सीखा है, ठीक ना। 7A में आपने समीकरण को सॉल्व करना क्या क्या है सीखा है ना। अब चलिए एक समीकरण एक बन गया ना, और एक और समीकरण मिल जाएगा तो हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं ना। तो चलिए एक समीकरण और खोजते हैं इसी प्रश्न में। देखिए कैसे कैसे, देखिए कह रहा है, वो कह रहा है यदि दोनों का अंतर मतलब किसका है, इसका इन दोनों का अंतर कितना है 5 है। अब बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं कि y माइनस एक्स करते हैं, तो y माइनस एक्स नहीं, अंतर और घटाने में अंतर होता है। अंतर जैसे अगर क्वेश्चन बोल दे कि अंतर कीजिए, ठीक है, तो उसको किसी और तरह से करेंगे। अगर उसको दे घटाइए तो उसको किसी और तरह से करेंगे, ठीक ना। तो अंतर मतलब क्या होता है कि बड़े में सबको क्या करना है, छोटे घटाना है, ठीक है। अंतर में क्या करते हैं कि बड़े में क्या करते हैं, छोटे घटाते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है एक्स है, इसमें छोटी संख्या क्या है वाई, तो घटा दीजिए। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 5, समीकरण 2। अब इन दोनों देखिए एक समीकरण ही मिल गया, एक समीकरण। अब इसको सॉल्व आप करेंगे, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, तो आपको एक्स और वाई का मान निकल जाएगा ना। और वही आपसे क्या पूछा है कि संख्या बताइए, बस आपको बता देना है। चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखना है समीकरण एक व दो को घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 घटा लीजिए। एक्स माइनस 2y इक्वल टू क्या 3 है ना। अभी दूसरी समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है 5 है। दोनों घटा लीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस टाइम क्या लग जाएगा प्लस, यहाँ प्लस टाइम क्या लग जाएगा माइनस, पहला पद कट गया। अब इसको जोड़िए, अब इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का वाई आ जाएगा, और इसका क्या मान क्या आ जाएगा, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आपका आ जाएगा 2। अब देखिए वाई का आपको मान मिल गया, तो एक्स का मान भी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो वाई का मान किस में रखने पर, वाई का मान आप समीकरण किस में रख 2 में रख दीजिए। तो लिखिएगा, क्या लिखना है कि वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है, ठीक ना। फुल मार्क आप इसको मिलेंगे पूरा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो आपका समीकरण 2 क्या था, था एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या था 5 था ना। समीकरण 2 आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ऊपर है, ठीक ना। तो इसमें वाई का मान क्या है, वाई का मान क्या आपका है, वाई का मान 2 है, तो आप 2 रख दीजिए, तो आ जाएगा 5। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 5 प्लस 2, देखिए माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा ना। तो एक्स का मान क्या आ गया 7, बस आपका आंसर आ गया। चलिए हम तीसरे प्रश्न करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक ना। दहाई के अंक इकाई का अंक कितना है, एक अधिक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दहाई का अंक मानना पड़ेगा और इकाई का अंक मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं। तो लिखिए ना, यहाँ लिखिएगा तीसरा प्रश्न है, लिखिएगा माना दहाई का अंक आप लोग क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा इकाई का अंक आपको क्या होगा वाई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इससे आप संख्या बनाइए, देखिए क्योंकि यहाँ पे बात क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक ना। तो आपको इसी दहाई और इकाई की मदद से आपको एक संख्या बनाना आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे क्या करना चाहिए, आपको संख्या बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आपको बताए थे कैसे संख्या बनाया जाता है। संख्या बनाने के एक सूत्र आपको बता देते हैं जो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, ठीक ना। चलिए देखिए क्या करना, आपको संख्या बनाने को कह देता है, क्या करना है, जो दहाई का अंक को 10 से गुणा करा देना है, ठीक है। और इकाई में अंक से एक गुणा करके जोड़ देना है। इकाई के अंक में समझिए ट्रिक है कि अब दहाई में क्या कीजिए 10 से गुणा करा दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, इकाई में 1 से गुणा कर दिए, संख्या बन गया आपका, ठीक ना। दहाई का अंक है ना, तो इसमें 10 से गुणा करा दीजिए तो 10x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस लगा दीजिए, वाई के अंक, वाई में अगर 1 से गुणा कराएंगे तब आपका क्या होगा, वाई होगा। बस आपका संख्या क्या होगा बन के तैयार होगा, देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें दहाई में 10 से गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इकाई में 1 से गुणा कर दिया, अब बस हो गया, संख्या बार बन गया। अब चलिए हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। अब प्रश्न के अनुसार मतलब कहने का मतलब है कि अब प्रश्न जो कहा है उसमें हम उसी तरह अब करते हैं, ठीक है। कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इकाई का अंक, बताइए इसमें इकाई का अंक कौन है, वाई है ना। तो वाई को यहाँ पर लिखिए, ठीक ना। अब फिर देखिए यहाँ तक हो गया ना, इकाई का अंक बोल दिया, ठीक है।
दहाई के अंक से, इसमें दहाई का अंक कौन है, एक्स है, एक्स, दहाई का अंक क्या है आपका, एक्स है, हो गया ना। ठीक है, अब चलिए अब एक बार यहाँ देखिए फिर, ठीक ना, दहाई के अंक से एक अधिक है, तो दहाई के अंक से क्या एक अधिक है, यहाँ पे एक अधिक कर दीजिए इससे बस, समीकरण इसको एक मान लीजिए। ठीक है, और एक और समीकरण यदि बन जाए तो हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको संख्या हम निकाल लेंगे उससे। ठीक है, चलिए एक और समीकरण हम बांधते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से बनाते हैं, यदि संख्या क्या कहा, यदि संख्या, आपका संख्या इसमें क्या यही ना है, तो यहाँ पर लिखिए यदि संख्या क्या है आपका 10x + y, यही संख्या है ना आपका। यदि संख्या अंकों के जोड़, तो अंकों का आपका क्या यही ना अंक है, तो इसको क्या करिए जोड़ दीजिए x + y। ठीक है, अंकों के जोड़ से 5 गुने, 5 गुने से इसे 5 सबका कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, बस 5 से गुणा हो गया। ठीक है, और 3 अब उसके बाद 3 अधिक है, 3 हमने अधिक कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करिए सॉल्व कीजिए, आपका x और y का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको क्या होगा, इसको करेंगे 10x + y, अंदर गुणा कर दीजिए 5x + 5y + 3। ठीक है ना, अब क्या कि सब x और y वाला किधर, ठीक ना, तो 10x + 5x, एक्स वाला के पास कर लिए, प्लस y इधर आकर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक ना, क्योंकि इधर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, ये भी प्लस इधर किस में जाएगा, माइनस में, 3 को उधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस के कितना आ जाएगा 4, देखिएगा 5y में से 1y चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 4y = 3। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर y का मान क्या दिया, x + 1 दिया ना, तो आप y की जगह क्या रख दीजिए, इतना रख दीजिए। ठीक ना, चलिए हम रख लेते हैं 5x - 4, इसकी जगह क्या रख दिया आप, इसके जगह आप y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह आप इतना रख दीजिए। ठीक है, तो रख लीजिए x + 1 = 3, बस इसका सॉल्व कर लीजिए। 5x - 4x माइनस प्लस क्या होगा, -4 = 3। ठीक है, अब अंक वाले को उधर कर दीजिए। ठीक है, देखिए घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, घटाएंगे तब का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इधर उधर उसको उधर चाहिए तो 3 + 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो x का मान क्या आ जाएगा 7। ठीक ना, अब x का मान निकल गया, तब y का मान निकाल लीजिए। ठीक ना, तब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए आपका x का मान निकल गया ना, तो x का मान आप इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा ना, तो y = क्या आ जाएगा, x का मान आप रख दीजिए x + 1, ये आपका यही है ना, x का मान क्या रख देंगे 7 + 1, तो y = क्या आ जाएगा 8। ठीक है ना, अब आपको पूछा है संख्या बताना, ये आपको संख्या का मान बताना। ठीक ना, तो संख्या पर क्या था, संख्या पर यही ना है 10x + y, यही ना है, इसमें x का मान आप क्या रख देंगे, x का मान आप 7 रख दीजिए इसकी जगह पर, तो 10 × 7 + 8, 10 × 7 = 70 + 8 कितना होगा 78, बस कोई आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम इस करते हैं। चौथा प्रश्न तीसरे की तरह है। ठीक ना, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर इस पर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई का अंक से क्या है 5 कम है। ठीक ना, तो पहले आपको दहाई का और इकाई का अंक मान लेना। ठीक है, तो चौथा प्रश्न कर लेते हैं, लिखिएगा माना दहाई का अंक क्या बन जाएगा, दहाई का अंक आप क्या मानेंगे, x मानिए। ठीक ना, इकाई का अंक क्या मानना आपको, इकाई का अंक y। ठीक ना, अब चलिए अब यहाँ संख्या बनाने को सिखाया ना, अभी आपको तीसरा प्रश्न में हमने संख्या बनाना सिखाया है। ठीक है, तो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो दहाई का अंक में क्या करते हैं 10 से गुणा कराते हैं, तो इसको 10 से गुणा करिए, इसमें 10x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए। इकाई का अंक में क्या कीजिए 1 से गुणा करा कर लिख दीजिए, तो 1 से गुणा कराएंगे तो y रहेगा। ठीक है, आपका क्या बन गया, संख्या बन गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न अनुसार चलते हैं। ठीक ना, तो हम लिखिएगा प्रश्न, आपको इसी तरह लिखना है एग्जाम में। ठीक ना, वरना नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार। ठीक है, अब चलिए अब कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या इन है। ठीक है, का दहाई का अंक, इसमें दहाई का अंक क्या है x है ना, तो यहाँ पे x लिखिए। ठीक है, बोला दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 5 कम है, तो इक्वल टू चिन्ह दीजिए, इकाई का अंक से क्या है, इकाई का अंक यही है ना, तो इससे क्या 5 कम है, तो किससे कम है, इकाई के अंक से 5 कम है, तो इकाई का अंक है ना, इसे 5 कम कर दीजिए, बस समीकरण 1 मान लीजिए इसको, हो गया। एक बार और देख लीजिए, कहा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या था, x था। ठीक है, दहाई का अंक आपका x था ना,
इकाई के अंक से, इकाई का अंक आपको y है ना, 5 कम है, हमने 5 कम कर दिया, बस समीकरण हमारा बन गया। अब इसी तरह एक और समीकरण हम बना लेंगे, तो हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला समीकरण बनाते हैं। ठीक है, देखो रहा है। अब देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ तो देखिएगा, बदल दिए जाए तो नई संख्या, अब नई संख्या, अब ये तो पुरानी संख्या ठीक नहीं थी, अभी हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें अंकों का स्थान बदल दे, इसमें अंक क्या है, एक्स और वाई है ना, इनका स्थान बदल दे, मतलब वाई की जगह एक्स कर दे और एक्स की जगह क्या कर दे, वाई कर दे। ठीक ना, इसलिए हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखेगा यहाँ पर, लिखेगा अब यहाँ से लिखेगा 10y + x। हमने देखिए हमने अंकों का स्थान बदल दिया ना, पहले जो संख्या बनाए थे उसमें x 10 के पास था, अब किसके पास कर दिया, अब y के पास कर दिया 10, तो अंकों का स्थान बदल नहीं गया, बदल गया। अब चलिए यहाँ पे इक्वल टू चिन्ह दीजिए। ठीक ना, समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना, कहा है, फिर देखिएगा कहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, देखिए नई संख्या यही बना है, पहली संख्या से, देखिएगा पहली संख्या के 2 गुनी से 7 अधिक हो जाएगी। ठीक ना, पहली संख्या आप कहते हैं, पहली संख्या बनाया था ना, 10x + y से क्या हो जाएगी, 2 गुनी, 2 गुनी क्या है, इससे 2 से क्या करा दीजिए, आप गुणा करा दीजिए, क्या करा दीजिए, क्या कर दीजिए, इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्या कहा है, 2 से 2 गुनी से क्या है, 7 अधिक हो जाएगी, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करके एक और समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना आता ही होगा, क्या करेंगे, 10y + x = गुणा कर ना 20x + 2y + 7। अब सबको इधर बोला लीजिए, x वाले y वाले किधर बोला लीजिए, 10y इधर माइनस का 2y + x, इधर जाके आ जाएगा माइनस का 20x = 7। ठीक है, अब घटा दीजिए इसमें, तो कितना 8y हो जाएगा, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि 20 बड़ा है, 20 के अगल चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया है, 19x = 17 7। ठीक ना, सॉरी 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर x का मान आप कहीं आपको दिखाई दे रहा है ना, x का मान यही है ना, तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है ना, x का मान y - 5 है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए, लिखिएगा 8y - 90, x की जगह क्या रख दीजिए आप, x की जगह ये वाला रख दीजिए। ठीक है, तो क्या दीजिएगा, y - 5 हो गया = 7। ठीक है ना, चलिए y करिए, 8y माइनस, इस पर गुणा कर लीजिए। ठीक ना, तो जगह 19y माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक ना, 19 × 5 = 95 = 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 19 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर आप 19 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 11। ठीक ना, तब ये किस में माइनस का 11 होगा। ठीक है, माइनस का 11 भाई। ठीक है, घटा कर देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस में हो जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, तो 7 माइनस क्या, 95। ठीक है, अब यहाँ से आप घटा लीजिए 11y। ठीक है, इसको अब 7 में से क्या कर लीजिए, 95 को घटा लीजिए। ठीक ना, तो क्या माइनस में आएगा, माइनस से कितना होगा बताइए, आपका होगा माइनस के 88 होगा, कितना होगा, घटा के देख लीजिए, -88। ठीक ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप 11 इधर गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो y = क्या हो जाएगा, 88/11 कटे कितना आएगा, 8। ठीक ना, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आपका आ गया 8। ठीक है, अब देखिए y का मान आ गया, तब फिर से x का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तब आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ देखिए y का मान आप अगर समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान आप समीकरण इसमें रख देंगे, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण पर आप लिख दीजिए, x = क्या है, y - 5, तो y का मान आपका कितना है, y का मान आपका है 8 - 5, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस। अब आपसे क्या पूछा, संख्या पूछा ना, देखिए आपको हम प्रश्न दिखाए थे, हम प्रश्न में से क्या पूछा आपको संख्या पूछा। ठीक है, कहा कि वह संख्या क्या कीजिए, बताइए, तो संख्या बता लेते हैं। ठीक है, चलिए यही संख्या आपको बतानी है ना, तो आपको x का मान रख दीजिए, y का मान लीजिए, आ जाएगा, तो संख्या वो क्या हो जाएगा, 10x + y, यही ना है। अब इसमें x का मान क्या है, आपका x का मान आया है 3, तो 10 × 3 = 30, y का मान क्या है, y का मान आपका है 8। ठीक ना, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, अब